नमस्कार बच्चों। हमने अपने पिछली कक्षा में मीराबाई कर लिया था। मीराबाई का पहला पद और उसके बाद में दूसरा पद और 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए मैंने आपको दिया था। वहीं से आज हम शुरुआत करेंगे कि आपने ये काम किया हुआ है। चलिए देखती हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छा लगे और याद भी आ जाए कि क्या क्या किया था। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ था। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति का फिर पिता का एक युद्ध के दौरान ससुर यानी ससुर का भी देहांत हो गया था। भौतिक जीवन में निराशा, मीरा घर परिवार त्याग कर वृंदावन की गलियों में कृष्ण के लिए समर्पित हो गई थी। आगे चलते हैं, देखते हैं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा। बच्चों, हमारे देश का जो मध्यकाल वाला रहा है ना, उसमें बहुत भक्ति के काव्य लिखे गए। सूरदास, तुलसीदास, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, सब ने भक्ति के काव्य लिखे और भक्ति की रचनाएं की। उसमें इनका नाम बहुत प्रसिद्ध रहा है। रैदास की शिष्या ये हम पहले ही कर चुके हैं। बच्चों, इनकी भाषा के लिए जो हमने कहा था कि मीरा के पदों में निशान रेखांकित कर रही हूँ। मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी, ब्रज, गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। उनकी भाषा की विशेषताएं, और फिर मैंने कहा था एग्जाम्पल दीजिएगा। हिवड़ो, घड़ो, अंधीरो, है ना। ये सारे एग्जाम्पल जब आप देंगे तो आप बताएंगे कि देखो राजस्थानी का ये शब्द है। पहला पद ये आपने देखा ही है। श्री कृष्ण की एक निष्ठ भक्ति। ऐसा नहीं कि राम की पूजा करो तो कृष्ण की पूजा, तो शंकर की पूजा करो। ये जो भक्त होते हैं वो कोई एक भगवान को, जैसे बोलते हैं किसी एक की मूर्ति दिल में गड़ गई है, अब दूसरे को जगह नहीं मिल सकती, वैसा ही मीरा के इस पदों में दिखाई देता है। श्री कृष्ण वे गोपाल वे गोपाल के अनन्य और एक निष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की जगह ऐसे वाले की भक्ति नहीं की, ऐसे वाले की कबीरदास ने कही। उन्होंने सगुण साकार गोपी वल्लभ कृष्ण की आराधना की है। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। बच्चों, ये चीज़ करने के लिए ना खासकर भगत कारण रूप नरहरि आप धरो शरीर। इस समय विष्णु पुराण करके सीरियल आ रहा था, विष्णु पुराण। प्लीज़ उसका एपिसोड नंबर आप गूगल में ही देख लीजिए, एपिसोड यूट्यूब से देख लीजिए। विष्णु पुराण एपिसोड नंबर 33 और 34 कि किस तरीके से भगवान विष्णु ने
अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि न वो दिन में मर सकेगा न वो रात में मर सकेगा, न घर के अंदर न घर के बाहर, न किसी अस्त्र से और न किसी शस्त्र से। नरसिंह का रूप धारण करके घर की जो चौखट होती है ना, उस पर न रात में न दिन में, शाम के समय पर भगवान न नर से न पशु से, सो नर और सिंह शेर दोनों का रूप उन्होंने धारण किया और इस प्रकार से उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये होती है बच्चों भक्ति की ताकत। ये सब ना बच्चों हिंदी बोरिंग नहीं है, जीवन की सीख है। अगर भक्ति है, भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है, तो क्या डिप्रेशन किसी को हो सकता है? नहीं हो सकता। वो तो अपने अकेले में भी किसके साथ रहता है? भगवान के साथ रहता है। सुसाइड ये सब क्यों? अपनी सारी चिंताएं ईश्वर पे डाल करके निश्चिंत। सब चलिए हम आगे का करेंगे। श्याम मने चाकर राखो जी किस प्रकार से श्री कृष्ण की नौकरी करना चाहती है, ये सब हम लोग कर चुके हैं बच्चों। 5 प्रश्नों के उत्तर लास्ट टाइम हमने किया था। चलिए आज हम करेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में बच्चों जो लिखना होता है वो इस प्रकार है कि काव्य सौंदर्य में बच्चों कविता का भावार्थ होता है, भावार्थ होता है, भाषा होता है। और ये जो लाइनें हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, यहाँ पे देखिए र वर्ण की आवृत्ति बार बार है। दिस र र र सो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। हरि आप हरो जनरी भीर और द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। सो इस प्रकार से भीर और ये चीर और ये शरीर। सो अंतिम पंक्तियां तुकांत हैं। तुकांत पंक्तियां। तुकांत पंक्तियां हैं और श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भक्ति है, दास्य भाव की भक्ति है। दास्य भाव की भक्ति, ठीक है। दास्य भाव की भक्ति करती हैं कि हरि जहरो जनरी भीर द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर और भगत कारण रूप नर हरि आप धरियो शरीर। सो प्रस्तुत पद में, कविता में श्री कृष्ण श्री अपने आराध्य श्री कृष्ण की एक निष्ठ भक्ति करती हैं, दास्य भाव की भक्ति करती हैं। वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि जैसे उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, जैसे उन्होंने
भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया, वैसे ही उनकी पीड़ा को भी वो दूर करे। सो बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रार्थना की है। मनोवैज्ञानिक क्या होता है? बताना, रिमाइंड कराना दैट यू हैव डन दिस 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 दिस। बताती तुम आपने द्रौपदी का किया, नरसिंह का रूप धारण करके प्रहलाद की रक्षा की, आपने हाथी की रक्षा करने के लिए मगरमच्छ को मार गिराया। तो प्रभु ये सब आप कर चुके हैं, ये सब करने के बाद मेरी पीड़ा को दूर करिए। लय ताल संगीत है, क्योंकि देखिए पंक्तियां जो है तुकांत हैं, अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से ये कविता का काव्य सौंदर्य है। रा रे री राजस्थानी मारवाड़ी भाषा का प्रभाव दिखाता है, साथ ही ब्रज शरीर की जगह पे शरीर लिखा हुआ है, भक्त की जगह पे भगत का प्रयोग दिखाई पड़ता है। ये पॉइंट्स सुन सुन के बच्चों आप डालिएगा, लिखिएगा इन योर आंसर। ओके, नेक्स्ट है बूढ़ तो गजराज राख्यो काटे कुंजर पीर, और दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। सेम आ जाएगा बच्चों, जो कुछ हमने यहाँ पे लिखा है कि दास्य भाव की भक्ति, वो उदाहरण दे रही, दृष्टांत दे रही हैं किसको? श्री कृष्ण को, उदाहरण के माध्यम से कि आपने जिस प्रकार से मगरमच्छ को मार गिराया और हाथी की रक्षा की, वैसे ही। और ये सेम टू सेम भाषा अनुप्रास अलंकार है, भाषा राजस्थानी, गुजराती, मारवाड़ी और खड़ी बोली है, और अंतिम पंक्तियाँ तुकांत है, जैसे काट कुंजर पीर, पीर और भीर। सो लय ताल गति है। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमिरन पास्यू खर्ची, अभाव भगत जागीरी पास्यू, तीनों बातां सरसी। अब बच्चों बाकी सब जो ऊपर है, इसमें दास्य के अलावा सख्य भाव की भी भक्ति है, माधुर्य भाव की भक्ति है, माधुर्य भाव की भक्ति है। और अनुप्रास तो है ही, जो जो चीजें ऊपर थी वो सारी चीजें तो है ही, साथ ही इसमें रूपक अलंकार है। रूपक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? मेटाफोर। मेटाफोर, सो मेटाफोर यहाँ पर है। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरन पास्यों खर्ची। और पास्यों कौन सी भाषा में बोलते हैं? राजस्थान, मारवाड़ी। चाकरी में दर्शन, दर्शन की जगह पे क्या लिखा है? दर्शन। और भाव भगत जागीरी, भ भ भ र र र, ये पास्यों, ठीक है। तो किस भाषा, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। भाव भक्ति रूपी जागीर, भाव भक्ति को जागीर का है। जागीरदार हुआ करते थे ना, जिसको लैंड का टैक्स कलेक्शन करने का काम मिल जाए, कलेक्टिंग टैक्स। सो भाव भगति जागीरी पास्यों, तीनों बातें सरसी, तीनों बातें बहुत सरस है। सो भाव भक्ति रूपी जागीर में रूपक अलंकार है। अलंकार ये मैं अपना करवाने वाली हूँ, सो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। भाव भगति जागीरी पास्यों, तीनों बातें सरसी, माधुर्य भाव की भक्ति है, दास्य भाव की भक्ति है। मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए, दर्शन का सुख लाभ पाने के लिए उनकी नौकरानी, दासी बनने को तैयार हैं। वो अनेक फायदे लाभ गिनवा रही हैं कि उनकी चाकरी, उनकी नौकरी करने में उनके दर्शन मिलेंगे,
उनका नाम स्मरण कर पाएंगी तो कुछ गाना गाते हुए जैसे गलियों में जाएंगी तो लोग खर्चा पानी भी दे देंगे। और भाव भक्ति रूपी जागीर, उनकी भक्ति करने का एक बहुत बड़ा जागीर मिलेगी, सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा। जो ये तीनों ही बातें बहुत ही श्रेष्ठ सरस हैं। माधुर्य भाव, रूपक अलंकार, लय ताल गति है, संगीत है। दिस वी कैन सिंग, गा सकते हैं। सो लय ताल गति है और अलंकारों का प्रयोग है। कृष्ण की एक निष्ठ भक्ति है, किसी और की नहीं। और भक्ति भी कैसी है? सगुण भक्ति, सगुण भक्ति है, निराकार नहीं है। कबीरदास कैसा करते हैं? उनका ईश्वर दिखाई नहीं देता, इनके तो श्री कृष्ण है, दिखाई देते हैं। सो बच्चों, इस प्रकार से आज सिर्फ काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। जरा सा भाषा की बात देख लेते हो। आपके काम की चीज़ रही तो मैं करवाऊंगी, नहीं तो नहीं करवाऊंगी। इसमें ये ज़रूरत नहीं है। प्रचलित भाषा, चीर यानी कपड़ा, बूढ़ तो बूढ़ता, ये सब ज़रूरत नहीं है। हिवणो यानी हृदय, ये सब। योग्यता विस्तार, ज़रूरत नहीं है। मीरा के पद को एकत्रित कीजिए और गाइए। हाँ बच्चों, ये जो मैं चाहती हूँ आप ज़रूर देखें। 10 अवतार माने गए हैं। पहले हमारे यहाँ 10 अवतार माने जाते थे। पहला अवतार विष्णु पुराण इस समय आ रहा है टीवी में। पहला अवतार उन्होंने वराह का लिया, दूसरा अवतार उन्होंने मछली का लिया। और ये बहुत ही साइंटिफिक है। हाँ, धरती का खोज जैसे जैसे वह कहते हैं 500 अरब साल पहले इस धरती का जन्म हुआ और करीब कितने सालों तक, 2-3 वर्षों, 100 कितने करोड़ सालों तक इस धरती पर सिर्फ पशु, जीव जंतुओं और पशुओं का। तो प्रभु भी देखो उस तरीके का रूप धारण करके आ रहे हैं, तब जा कर के उनके और अनेक अनेक रूप आए हैं। चार्ट बनाइए, बस प्रोग्राम देख लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, बस शब्दार्थ देख लीजिए अगर आपको कुछ चाहिए हो तो। बढ़ायो, बढ़ाना, गजराज, ऐरावत हाथी, कुंजर भी हाथी होता है। और पास्यों यानी पाना, लीला, विविध रूप, जैसे कृष्ण ने मटकी फोड़ा, कृष्ण ने क्या क्या माखन चुराया, ये सब लीला। पास्यों, पाना, लीला, विविध रूप, सुमरण, याद करना, स्मरण करना, जागीर, साम्राज्य, पीताम्बर, पीला वस्त्र, बैजंती एक तरीके का फूल, तीरा यानी किनारे, अधीरा, व्याकुल, द्रौपदी री लाज राखी आप प्राय, चिर काटे कुंजर पीर, कुंजर का कष्ट हरण करने के लिए मगरमच्छ को मारा। ये हो गया बच्चों मीराबाई समाप्त। आज के काम के लिए मैंने सिर्फ दिया है तीनों काव्य सौंदर्य लिखना है। काव्य सौंदर्य में लिखना क्या होता है? थोड़ा सा भावार्थ लिखना होता है, फिर भाषा लिखनी होती है, उस कविता में अलंकार है तो अलंकार लिखना होता है, कौन से प्रकार की भक्ति की गई, अगर भक्ति वाले दोहे और पद है तो वो लिखना होता है। अलंकार, लय, ताल, गति, उसका एक तो उसका इंटरनल मतलब भाव पक्ष, और दूसरा एक हाउ द पोइट्री इज मेड अप, कंस्ट्रक्शंस, तो वो सारी चीज़ें लिखने होते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगले दिन मिलूंगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।